नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे पुरुष की पत्नी उसे निश्चित ही छोड़कर पर पुरुष के पास चली जाती है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। आज हम आपको हमारे प्राचीन शास्त्रों में बताया हुआ एक महत्वपूर्ण ज्ञान बताने जा रहे हैं, जिससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि कौन से पुरुष की पत्नी उसके साथ रहना पसंद नहीं करती। क्यों स्त्रियां अपने पति से विरक्त हो जाती है? स्त्रियों की ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें कभी पति को नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए? तो चलिए, आपको एक प्राचीन कथा के माध्यम से समझाते हैं। दोस्तों, इस कथा को ध्यान से जरूर सुनें, खासकर वो पुरुष जो शादीशुदा है या अभी शादी करने वाले हैं। इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश बताया गया है, जो एक बार अवश्य जान लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। शिवपुर नामक एक छोटे से ग्राम में धर्मदास नाम का एक सज्जन रहता था। धर्मदास अपने सौम्य स्वभाव और परिश्रम के लिए जाना जाता था। उसकी पत्नी का नाम सुमति था, जो जितनी रूपवान थी उतनी ही सुशीला। विवाह के प्रारंभिक दिनों में दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। धर्मदास और सुमति एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे। सांझ ढलते ही धर्मदास काम से लौटकर सीधा घर आता और सुमति उसके स्वागत में द्वार पर खड़ी रहती। दोनों साथ बैठकर दिन भर की बातें साझा करते और हंसी खुशी समय बिताते। गांव के लोग उनकी जोड़ी की प्रशंसा करते थे। कहते थे कि ये दंपत्ति मानो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कुछ वर्ष यूं ही सुखपूर्वक बीत गए। फिर उनके आंगन में सुख का फूल खिल उठा। सुमति ने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के आगमन से घर में आनंद छा गया। धर्मदास और सुमति दोनों हर्ष से भर उठे। किंतु पुत्र के जन्म के साथ ही धर्मदास के कंधों पर परिवार की बढ़ी हुई जिम्मेदारियां भी आ गईं। वो अपने खेत और व्यवसाय में पहले से अधिक समय देने लगा, ताकि अपने बालक और पत्नी को अच्छी जिंदगी दे सके। दिन बीतने लगे। धर्मदास भोर होते ही अपने खेतों पर निकल जाता और देर रात थका मांदा लौटता। व्यस्तता के कारण वो अब सुमति के साथ पहले जैसी हंसी मजाक या बातें नहीं कर पाता था। घर आते ही वो भोजन करके चुपचाप सो जाता। सुमति दिन भर घर और बालक में लगी रहती। उसे सायंकाल पति की राह देखना अच्छा लगता, पर जब धर्मदास आता भी तो कुछ देर बच्चे को देखकर और खाना खाकर तुरंत पड़ा रहता। सुमति को अपने पति से कोई शिकायत तो नहीं थी, लेकिन वो मन ही मन अकेलापन अनुभव करने लगी। उसे धर्मदास का साथ और स्नेह पहले जैसा नहीं मिल पा रहा था। वो अक्सर रात में पति के पास चुपचाप बैठती और सोचती कि पहले जैसा सब कुछ कहाँ खो गया। धर्मदास की उपेक्षा उसे अंदर ही अंदर खलने लगी। फिर भी सुमति ने कभी मुख खोलकर धर्मदास से ये नहीं कहा कि वो उसके प्रेम की प्यासी है। वो सोचती थी कि पति बाहर इतना परिश्रम करते हैं, यदि मैं अपनी व्यथा उन्हें बताऊंगी तो उन्हें दुख होगा। इस प्रकार सुमति अपने दिल की बात दिल में ही दबाए रही और धर्मदास काम काज में डूबा रहा। उसी दौरान गांव में एक नया व्यक्ति आकर बसा। उसने पास के एक खाली घर को किराए पर लिया। वो युवक रोजगार की तलाश में दूर प्रदेश से आया था और शिवपुर में रहकर मजदूरी या छोटा मोटा व्यापार करता था। उसका नाम मनोहर था। मनोहर हृष्ट-पुष्ट और देखने में बड़ा आकर्षक युवक था। शीघ्र ही उसका उठना बैठना गांव के लोगों के साथ होने लगा। एक दिन प्रातःकाल सुमति नदी किनारे जल भरने गई। संयोग से मनोहर भी वहीं कहीं पास से गुजर रहा था। सुमति का पानी से भरा घड़ा भारी था। वो उसे उठाने का प्रयास कर ही रही थी कि घड़ा हाथ से फिसलने लगा। तभी मनोहर ने आगे बढ़कर फुर्ती से घड़े को संभाल लिया। सुमति सहमकर पीछे हट गई।
सामने अनजान युवक को देख वो चौंक उठी। मनोहर ने नम्रता से कहा, देवी, घड़ा बहुत भारी है, चाहो तो मैं इसे आपके घर तक पहुंचा देता हूं। सुमति ने संकोच में पड़कर उत्तर दिया, नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं ले जाऊंगी। मनोहर फिर भी आग्रहपूर्वक बोला, कृपया मना मत कीजिए, पड़ोस में रहकर एक दूसरे की सहायता करना तो धर्म है, मुझे अपना कर्तव्य समझ लेने दीजिए। सुमति मनोहर के निवेदन को अस्वीकार न कर सकी। उसने धीरे से अनुमति दे दी। मनोहर ने सहज भाव से मुस्कुराते हुए घड़ा उठा लिया और सुमति के साथ उसके घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में हल्की फुल्की बातचीत भी हुई। मनोहर ने बताया कि वो हाल ही में इस गांव में रहने आया है और गांव के मुखिया के यहां काम करता है। सुमति ने संक्षेप में सिर हिलाकर बातें सुनी। घर पहुंचकर सुमति ने धन्यवाद दिया तो मनोहर ने विनम्र मुस्कान के साथ कहा, ये तो मेरा सौभाग्य था कि आपके काम आ सका। उस दिन के बाद से जब तब मनोहर और सुमति का आमना सामना होने लगा। कभी गांव की गलियों में, कभी नदी तट पर पानी भरते हुए, तो कभी मंदिर के प्रांगण में दर्शन करते हुए वे एक दूसरे को देख लेते। हर बार मनोहर हाथ जोड़कर नम्र अभिवादन करता और दो चार शिष्ट वचन बोलता। शुरू में सुमति औपचारिक ढंग से उत्तर देती रही, किंतु धीरे धीरे वो भी मनोहर के प्रति सहज होने लगी। वक्त के साथ दोनों के बीच परिचय बढ़ता गया। मनोहर जब भी मिलता सुमति से बड़े आदर और मधुरता से पेश आता। वो सुमति के हाल चाल पूछता, उसके चेहरे की हल्की उदासी भांपकर धीरे से कहता, सब ठीक तो है ना? सुमति हर बार बस हल्का सा मुस्कुराकर कहती, हाँ, सब ठीक है। पर मनोहर समझ चुका था कि सुमति मन ही मन कोई पीड़ा दबाए हुए है। एक शाम गांव के मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। सुमति अपने बालक को लेकर वहां गई और संयोगवश मनोहर भी उपस्थित था। भजन के पश्चात अंधेरा घिरने लगा तो मनोहर ने सुमति से कहा कि वो उसे घर तक छोड़ देगा। साथ चलते हुए मनोहर ने बातों बातों में सुमति की प्रशंसा की और उसके गुणों पर आदर प्रकट किया। उसके ऐसे शब्द सुनकर सुमति के मन में एक अनोखी सुखद भावना जागी। वर्षों बाद किसी ने उसे इतना मान दिया था, जबकि धर्मदास तो अब उसकी ओर ध्यान भी नहीं देता था। धीरे धीरे सुमति और मनोहर के बीच एक अनकहा आकर्षण पनपने लगा। दिन में सुमति भले अपने कार्यों में व्यस्त रहती, पर मन का एक कोना अनायास मनोहर की स्मृति में डूबा रहता। उधर मनोहर भी अवसर पाकर सुमति से 2 घड़ी बातें कर लेने का कोई अवसर न छोड़ता। एक दोपहर की बात है। धर्मदास गांव से दूर वाले खेत पर काम करने गया हुआ था। गांव के अधिकतर पुरुष खेतों या बाजारों में थे। सुमति अपने आंगन में बच्चा संग अकेली थी। तभी मनोहर वहां आ पहुंचा। दरवाजे पर उसे देख सुमति चौंक गई। उसने आश्चर्य से पूछा, इस समय? मनोहर ने हंसकर कहा, मैं पास से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारे बालक के लिए ये ताजी गुड़ की मिठाई देता जाऊं, जो आज ही नगर से लाया हूं। उसके हाथ में गुड़ की मिठाई का एक डिब्बा था। सुमति असमंजस में द्वार पर खड़ी रही। मनोहर ने विनीत स्वर में पूछा, अंदर नहीं बुलाओगी? सुमति ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। आसपास कोई ना था। हल्के संकोच के साथ वो बोली, आओ, भीतर आ जाओ। मनोहर आंगन में पड़ी खाट पर बैठ गया। सुमति भी थोड़ा अंतर रखकर चारपाई के दूसरे छोर पर बैठ गई। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। केवल लोहे की पुरानी धुरी पर टंगी चरखी की हल्की ची ची हवा में सुनाई दे रही थी। मनोहर ने धीरे से सुमति की ओर देखा और बोला, सुमति, तुम हर बार कहती हो सब ठीक है, पर तुम्हारी आंखें कुछ और ही कहानी कहती हैं। क्या हम मित्र नहीं हैं? मुझसे अपनी परेशानी साझा नहीं करोगी? सुमति ने सिर झुका लिया। बरसों से जो दुख उसने भीतर दबा रखा था, वो जैसे उभरने को व्याकुल हो उठा। वो बोली, कोई विशेष बात नहीं, बस यूं ही। मनोहर ने कहा, एक नारी के मन को वही समझ सकता है
जो उसका सच्चा हितैषी हो। मुझ पर विश्वास रखो, अपना मन हल्का करोगी तो अच्छा लगेगा। सुमति की आंखें भर आईं। उसने कहना शुरू किया, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। विवाह के शुरुआती दिनों में मेरा बहुत ख्याल रखते थे, पर अब जैसे मुझे भूल गए हैं। बच्चा होने के बाद से उन्होंने मुझसे बोलना बतियाना कम कर दिया है। सारा दिन बस धन कमाने की सोच में रहते हैं। ये कहते कहते सुमति के आंसू छलक पड़े। वो अपनी आंचल के कोने से आंसू पोंछने लगी। मनोहर ने गहरी सांस लेकर धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा दुख समझ सकता हूं। हर स्त्री स्नेह और सम्मान की भूखी होती है। यदि उसे अपने पति से वो नहीं मिलता तो उसका मन सूखने लगता है और कभी न कभी टूट जाता है। सुमति ने आंसू भरी आंखों से मनोहर की ओर देखा। मनोहर की आंखों में सच्ची सहानुभूति झलक रही थी। उस पल मनोहर सचमुच उसे अपना सच्चा मित्र लगने लगा। सुमति ने पहली बार मनोहर की ओर कृतज्ञता भरी कोमल मुस्कान से देखा। उन्हीं निकटता के क्षणों में मनोहर ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर सुमति का हाथ थाम लिया। सुमति ने हल्का सा प्रतिरोध किया, पर उसका मन पहले ही कमजोर हो चुका था। वर्षों से प्यासे हृदय को मानो मरुभूमि में पानी की बूंद मिल गई। मनोहर ने आगे बढ़कर अपने हाथों से सुमति के आंसू पोंछे और नरम स्वर में कहा, तुम अकेली नहीं हो सुमति, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। ये सुनते ही सुमति का बांध टूट गया। वो सिसकते हुए अपना सिर मनोहर के चौड़े सीने से लगाकर रोने लगी। मनोहर ने अपनी बाहों का घेरा उसके इर्द गिर्द कस लिया। सूने आंगन में उस पल मर्यादा की सारी सीमाएं टूट गईं। सुमति ने स्वयं को उन बाहों में खो दिया, जहां उसे खोया हुआ अपनत्व और प्रेम फिर से मिल रहा था। उस दिन के बाद से मनोहर और सुमति छिप छिप कर मिलने लगे। कभी दोपहर में जब गांव सूना होता, तो कभी रात को जब धर्मदास खेत से लौटने में देर करता। सुमति अपने जीवन में दोबारा रंग महसूस करने लगी। मनोहर के साथ रहते हुए उसे लगता कि वो फिर से जीवंत हो उठी है। दूसरी ओर धर्मदास अपने काम धंधे में इतना लिप्त था कि उसे घर परिवार की इस बदलती दशा का लेश मात्र भी आभास न हुआ। इस प्रकार कुछ समय और बीत गया। एक दिन दोपहर धर्मदास अचानक किसी काम से घर लौटा। जैसे ही वो आंगन में पहुंचा, उसका कलेजा मानो ठिठक गया। उसने देखा कि मनोहर और सुमति एक दूसरे के बिल्कुल निकट खड़े हैं। मनोहर का हाथ सुमति के कंधे पर था और सुमति की आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। एक क्षण के लिए तीनों जैसे पत्थर बन गए। धर्मदास के हाथ से सामान छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अगले ही पल उसके हृदय में क्रोध और पीड़ा का सैलाब उमड़ पड़ा। वो तड़प कर चिल्लाया, सुमति, ये क्या कर रही हो? सुमति घबराकर मनोहर से अलग हो गई। मनोहर भी हड़बड़ाकर पीछे हट गया। धर्मदास क्रोध से तमतमाता हुआ आगे बढ़ा। उसने मनोहर का कालर पकड़ लिया और गरज कर बोला, दुष्ट, तू मेरी पत्नी के साथ ये क्या कर रहा है? मनोहर भयभीत हो उठा और छुड़ाने की कोशिश करने लगा। धर्मदास का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने मनोहर के चेहरे पर जोर से घूंसा जड़ दिया। मनोहर शर्मिंदा और आतंकित होकर वहां से जान बचाकर भाग निकला। आंगन में अब सिर्फ धर्मदास और सुमति रह गए। सुमति भय और लज्जा से कांप रही थी। धर्मदास की आंखों में क्रोध के आंसू थे। वो दहाड़ा, पापिनी, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया? मैंने तुझ पर अपना सब कुछ न्यौछावर किया और तूने मेरा माथा कलंक से भर दिया। सुमति फूट फूट कर रोने लगी। वो धर्मदास के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भारी भूल हो गई। धर्मदास ने पैर पीछे खींच लिए। वो तड़प कर बोला, चुप रहो, तुम्हारी वजह से आज मुझे सबके सामने सिर झुकाना पड़ेगा। तुमने मेरे प्रेम और विश्वास का गला घोंट दिया।
इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई स्थान नहीं। सुमति ने आंसू भरी आंखों से पति की ओर देखा। धर्मदास का चेहरा पत्थर सा कठोर हो चुका था। सुमति समझ गई कि अब कुछ कहना व्यर्थ है। वो सिसकती हुई उठी और भीतर से अपना घूंघट ओढ़कर भारी कदमों से घर के बाहर निकल गई। धर्मदास ने कड़क आवाज में पीछे से कहा, अब लौटकर मत आना। ये कहते हुए उसने घर का दरवाजा जोर से बंद कर लिया। सुमति मौन आंसू बहाती सड़क पर अकेली चलने लगी। दोपहर का सूरज सिर पर था, पर उसके जीवन में घोर अंधेरा छा चुका था। जिसे प्रेम और अपनत्व समझकर वो सब कुछ दांव पर लगा चुकी थी, उस मनोहर ने भी संकट पड़ते ही साथ छोड़ दिया। सुमति भागी भागी मनोहर के घर पहुंची, पर वहां ताला लटक रहा था। वो शायद रातों रात गांव छोड़कर भाग गया था। ये देख सुमति पूरी तरह टूट गई। न वो घर की रही, न घाट की। पछतावे और निराशा में डूबी वो गांव से बाहर नदी के किनारे पहुंच गई। सूरज ढल गया, अंधेरा गहराने लगा। सुमति नदी किनारे एक वटवृक्ष की छाया में बैठकर फूट फूट कर रोती रही। जीवन उसे व्यर्थ लगने लगा। कभी धर्मदास का चेहरा आंखों के आगे आता, कभी अपने नन्हे बालक की याद उसे तड़पाती, तो कभी अपने पाप की ग्लानि उसे डसती। वो रात भर वहीं तट पर बैठी आंसू बहाती रही। थककर चूर होने पर वो उसी पेड़ के तने से सिर टिकाकर सुबकते हुए बैठी रही। इधर सुमति के जाते ही धर्मदास का क्रोध भी ठंडा पड़ने लगा। आवेश उतरते ही उसे एहसास हुआ कि उसका सुहाग उजड़ गया है। जिसे उसने जीवन भर प्यार किया, उसी ने ऐसा घाव दिया। ये सोचकर धर्मदास फूट फूट कर रो पड़ा। रात होते होते उसका जी घर में बिल्कुल नहीं लगा। उसने अपने छोटे बालक को पास पड़ोस के भरोसे छोड़ा और यूं ही बदहवास हालत में घर से निकल पड़ा। धर्मदास सारी रात पागलों की तरह गांव की गलियों और खेतों में भटकता रहा। उसका मन लगातार यही सवाल दोहरा रहा था, आखिर मुझसे कहाँ भूल हो गई? मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी, फिर भी मेरी पत्नी पराये व्यक्ति की ओर क्यों आकर्षित हुई? इन प्रश्नों का बोझ लिए वो रात भर इधर उधर भटकता रहा। भोर होने को आई तो धर्मदास थक हार कर गांव के बाहर शिव मंदिर की सीढ़ियों पर सिर थामकर बैठ गया। पूर्व दिशा में सूरज उगने की आभा फैल रही थी। उसी समय मंदिर के निकट पीपल वृक्ष तले एक वृद्ध साधु ध्यान से जागे और उठकर खड़े हुए। लंबी श्वेत दाढ़ी व जटाओं वाले उस तपस्वी के चेहरे पर गंभीर शांति थी। धर्मदास ने जब उन्हें देखा तो मानो सहारा मिल गया। वो दौड़ कर गया और साधु के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। साधु ने आश्चर्य से पूछा, वत्स, क्या बात है? क्यों इतना विलाप कर रहे हो? धर्मदास ने जैसे तैसे अपने आंसू थामे और सारी आप बीती साधु को सुना दी। बताया कि किस तरह उसकी पत्नी उसे छोड़कर दूसरे पुरुष के प्रेम जाल में फंस गई और कैसे क्रोधित होकर उसने पत्नी को घर से निकाल दिया। बोलते बोलते धर्मदास का कंठ भर आया। महाराज, मेरा सब कुछ उजड़ गया। मैंने तो उसके आराम और सुख के लिए दिन रात परिश्रम किया, फिर भी न जाने मुझसे क्या कमी रह गई कि मेरी पत्नी मुझसे विमुख हो गई। साधु महाराज कुछ देर चुपचाप धर्मदास की बात सुनते रहे। फिर वे गंभीर स्वर में बोले, पुत्र, पहले शांत हो जाओ। तुम्हारी पत्नी से अवश्य भारी गलती हुई है, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या इसमें तुम्हारी कोई चूक नहीं? धर्मदास ने आंसू पोंछते हुए अचंभे से सिर उठाया। महाराज, मैंने तो उसके लिए जी तोड़ मेहनत की, उसे कभी भूखा नहीं रखा, घर में किसी चीज की कमी नहीं होने दी। फिर मेरी क्या भूल हो सकती है? साधु ने धीरे से सिर हिलाया। गृहस्थी केवल अन्न धन से नहीं चलती पुत्र। तुमने अपनी पत्नी की भौतिक आवश्यकताएं तो पूरी की, पर उसके मन की आवश्यकताओं को भूल गए। स्त्री को पति के धन से अधिक उसके समय और प्रेम की आवश्यकता होती है।
उसे चाहिए कि उसका पति उसके सुख दुख सुने, उसे स्नेह दे, उसकी भावनाओं को समझे। तुम अपने काम में इतने उलझ गए कि ये सब भूल गए। धर्मदास निरुत्तर होकर जमीन की ओर देखने लगा। साधु ने कहना जारी रखा। स्त्री पुरुष के स्वभाव में कुछ अंतर प्रकृति ने स्वयं दिए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि नारी में कुछ गुण पुरुषों से अधिक होते हैं। स्त्री में पुरुष की अपेक्षा 2 गुना अधिक भूख होती है, 4 गुना अधिक बुद्धि और सूझबूझ होती है, 6 गुना अधिक साहस व सहन शक्ति होती है और 8 गुना अधिक काम भावना होती है। धर्मदास चकित होकर सुनता रहा। साधु ने समझाया। अर्थात एक स्त्री की भूख पुरुष से अधिक हो सकती है। वो हर कठिनाई को अधिक धैर्य से सह सकती है, विचार और समझ में भी तेज हो सकती है, और पति के प्रति प्रेम तथा शारीरिक निकटता की इच्छा भी पुरुषों से कहीं अधिक हो सकती है। तुम्हारी पत्नी ने भी लंबे समय तक तुम्हारी उपेक्षा को सहा, पर आखिर उसका मन टूट गया। स्त्री चाहे कितनी भी सहनशील हो, प्रेम के अभाव को सदा नहीं झेल सकती। धर्मदास की समझ में धीरे धीरे बात आने लगी। वो भीगी आंखों से साधु की ओर देखता रहा। साधु ने कहा, तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे साथ और प्रेम की भूख थी। उसने जो किया वो गलत था, परंतु यदि तुम उसे समय पर प्यार और ध्यान देते तो शायद वो कभी भटकती नहीं। भूल दोनों से हुई है पुत्र, पत्नी से भी और तुमसे भी। धर्मदास ने सिर पकड़कर रोते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई महाराज। मैं अपना कर्तव्य भूल गया। ओह, मैंने सुमति के साथ बहुत अन्याय किया। साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दी। अब समय पछताने का नहीं है, अपने किए सुधारने का है। ईश्वर सबको दूसरा अवसर देता है। तुम्हारी पत्नी अवश्य ही अपने किए पर पश्चाताप कर रही होगी। तुम भी अपनी भूल स्वीकारो और उसे सुधारने का प्रयत्न करो। धर्मदास ने व्याकुल होकर कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो उसे घर से निकाल दिया। न जाने वो कहाँ होगी, किस हालत में होगी। अगर वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई तो? साधु ने दृढ़ स्वर में कहा, पति पत्नी का बंधन जन्मों का होता है पुत्र। नारी स्वभाव से दुर्बल होकर गलती कर सकती है, परंतु यदि पति सच्चे दिल से उसे बुलाए तो वो लौट भी सकती है। तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। जाओ, अपनी पत्नी को तलाश करो। मुझे विश्वास है वो तुम्हें यहीं आसपास मिल जाएगी। हो सकता है वो यहीं नदी किनारे तुम्हारे विरह में दुखी बैठी हो। जल्दी जाओ, कहीं विलंब से अनर्थ न हो जाए। साधु की बात सुनते ही धर्मदास की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। उसने साधु को दंडवत प्रणाम किया और तेजी से वहां से चल पड़ा। धर्मदास सीधे गांव की ओर भागा। वो सुमति को आवाज देते हुए इधर उधर ढूंढने लगा। कुछ ही देर में एक वृद्ध ने उसे बताया, बेटा, कल सांझ सुमति बहू को नदी की ओर जाते देखा था। ये सुनते ही धर्मदास का हृदय आशंका से भर उठा और वो तुरंत नदी तट की ओर दौड़ पड़ा। धर्मदास पागलों की तरह नदी किनारे इधर उधर सुमति को आवाज देने लगा। सूर्योदय हो चुका था और हल्की सुनहरी रोशनी नदी के जल पर पड़ रही थी। अचानक उसकी नजर नदी के थोड़ी दूर भीतर गई एक आकृति पर पड़ी। सुमति पानी में उतर चुकी थी और धार उसे गहराई की ओर खींचे लिए जा रही थी। धर्मदास की आंखें फटी रह गईं। वो जोर से चिल्लाया, सुमति, सुमति! सुमति ने मुड़कर आवाज की दिशा में देखने की कोशिश की, पर उसी क्षण उसका पांव फिसला और वो गहरे पानी में डूबने लगी। धर्मदास ने बिना एक पल गवाए नदी में छलांग लगा दी और जी जान लगाकर डूबती सुमति को पकड़ लिया। बड़े संघर्ष के बाद वो बेहोश सुमति को किनारे पर खींच लाया। रेत पर सुमति अचेत पड़ी थी। धर्मदास ने उसे करवट लिटाकर पेट से पानी निकलवाया। फिर व्याकुल होकर उसके गाल थपथपाते हुए बोला, प्लीडिंग, सुमति, आंखें खोलो, मुझे छोड़कर मत जाओ। कुछ क्षण बाद सुमति ने खांसते हुए पानी उगला और धीमे धीमे उसकी आंखें खुल गईं। सामने धर्मदास को देख वो हतप्रभ रह गई। कमजोर स्वर में बोली, आप?
धर्मदास की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने भीगे कपड़ों की परवाह न करते हुए सुमति को सीने से लगा लिया। हाँ, मैं हूं तुम्हारा अपना धर्मदास। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। मुझे माफ कर दो। सुमति सुबकते हुए बोली, नहीं, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं ही पापिनी हूँ। मैंने आपका विश्वास तोड़ा। धर्मदास ने सुमति के होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कराया। बस, अब एक शब्द नहीं। भूल हम दोनों से हुई है। मैं तुम्हें लेने आया हूं। तुम्हें वापस घर चलना है। हमारा बालक तुम्हें पुकार रहा है। सुमति की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। वो फूट कर रो पड़ी। क्या आप मुझे अब भी अपनाना चाहेंगे, मुझ कलंकिनी को? धर्मदास ने उसके आंसू पोंछते हुए दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है सुमति। पति पत्नी का बंधन जन्म जन्मांतर का होता है। हमसे भूल हुई और हम दोनों उसका दंड भोग चुके। अब मैं तुम्हें सच्चे हृदय से अपनाने आया हूं। तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। सुमति रोते रोते मुस्कुरा दी। वर्षों का दर्द जैसे आंसुओं में बह गया। उसने धीमे से कहा, मैंने भी सबक सीख लिया है। अब चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। धर्मदास ने प्यार से उसका माथा चूम लिया। आओ घर चलें, उसने कोमलता से कहा। सुमति ने श्रद्धा से पति के पैरों को छू लिया और उठ खड़ी हुई। धर्मदास ने सहारा देकर उसे चलने में मदद की। इस प्रकार धर्मदास सुमति को अपने घर वापस ले आया। गांव के लोग आश्चर्य से देखते रह गए, पर किसी की कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। धर्मदास स्वयं अपनी पत्नी को साथ ले जा रहा था। इसका अर्थ था कि उसने सुमति को पूर्णतः क्षमा कर दिया है। समय के साथ सब कुछ सामान्य होने लगा। सुमति ने अपने पश्चाताप को सेवा और प्रेम से प्रकट किया और धर्मदास ने भी अपना स्वभाव बदल लिया। उसने प्रतिज्ञा की कि अब कभी सुमति की भावनाओं की उपेक्षा नहीं करेगा। दोनों ने मिलकर नए सिरे से अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। इस घटना से धर्मदास और सुमति दोनों ने सीखा कि पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे का सम्मान, प्रेम और विश्वास बनाए रखना चाहिए। धर्मदास समझ गया कि पत्नी को केवल भोजन धान्य नहीं, बल्कि भावनात्मक सहयोग भी चाहिए। सुमति को भी एहसास हुआ कि उसे हर हाल में अपने पति के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। दोनों ने प्रतिज्ञा की कि आगे वे खुले मन से एक दूसरे की भावनाएं समझेंगे और सदैव साथ निभाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से पति पत्नी को एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।